हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। दोस्तों, हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे और हमने उसमें बार वाले क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आप लोगों को अगर बार वाले क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे सेंड कर सकते हो जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए। ठीक, मैं इसी में नेक्स्ट कराता हूँ। देखो, 1+1/2+1/3+1/4 इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ठीक है, अब देखो किस तरह करने हैं। पहले तो इसे पूरा डिटेल में करके चलेंगे, उसके बाद इसको एक लाइन में करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको सबसे नीचे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक ऐसे लिखेंगे। तो 1+1/2+1/। अब देखो 4 थी या 12 और 1 13, कितना आया 13/4। ठीक, और ये 4 चला जाएगा ऊपर तो जाएगा यहाँ तक ऐसे लिखो 1+1/2+ ये 4 ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 4/13। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। 1+1/13 दूनी 26 और 4 30, 30/13 और ये 13 ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 1+13/30। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। 30 और 13 कितना हो जाएगा 43, 43/30 ये आंसर। बताओ समझ में आया या नहीं आया। देखो दोबारा समझ लो। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करेंगे और पलटते चले जाएंगे। जैसे कि 4 थी या 12 और 1 13, तो 13/4 यहाँ 13/4 लिख दिया। बाकी ऐसे लिखा रहा, 4 को ऊपर ले गए तो इतना 1+1/2 ये लिखा रखा, 1+1/2 लिखा रखा, प्लस ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा तो 4/13 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व किया, 13 दूनी 26 और 4 30, 30/13, 30/13, 13 ऊपर चला गया तो हो जाएगा 1+13/30, 1+13/30, 30 और 13 कितना हो जाएगा 43/30 आंसर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अब देखो अगर मान लो इसको आप एक लाइन में करना चाह रहे हो। ठीक है, देखो स्टेप वही होंगे जो ये लिखे हैं। ठीक, अब करना क्या है, इसको सॉल्व करो। 4 थी या 12 और 1 13, 13/4 इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये सॉल्व हो गया, अब ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, इस 4 से मतलब नहीं है। अब ये हो गया 2+1 × 4 मतलब 4, 2+4/13 तो 13 दूनी 26 प्लस 4 कितना हुआ 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 दूनी 26 प्लस 4, 26 प्लस 4 कितना हुआ 30, 30/13, 30/13। अब ये 13 ऊपर पहुंच जाएगा, 13 ऊपर पहुंच जाएगा तो इसका यहाँ से मतलब खत्म हो जाएगा। तो हो जाएगा 1+1 × 13 13, 1+13/30 तो 30 और 13 कितना हो जाएगा 43, 43/30 ये आंसर। जो अभी हमने स्टेप डिटेल में किए थे वही स्टेप बस एक लाइन में करने हैं। स्टेप वही के वही हैं। ठीक है, फिर से समझ लो। 4 थी या 12 और 1 13, 13/4 हो गया। ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4/13 तो 13 दूनी 26 प्लस 4 कितना हो जाएगा 30, तो 30/13 हो गया ये। अब ये 13 ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 × 13 13 और बटे 30 तो यहाँ हो जाएगा 13/30, तो 13/30 प्लस 1 तो 30 प्लस 13 कितना हो जाएगा 43, 43/30। तो पहला क्वेश्चन करना, 2-4 क्वेश्चन करना पूरे डिटेल में। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कौन सा कहाँ जाएगा उसके बाद आप इसको करना। बताओ समझ में आए। चलो और कोशिश करते हैं नेक्स्ट लिखने में। 1+1/1 +2/1 +3/4। ठीक है, ज़रूरी नहीं है माइनस प्लस वाले ही आए, माइनस प्लस दोनों भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलो इससे पहले पूरा डिटेल में करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 और 3 7, 7/4 आ जाएगा यहाँ, इससे कोई मतलब नहीं। और ये 4 पहुँच जाएगा ऊपर तो यहाँ लिखो, देखो 1+1/1 अब देखो 1+ लिख दिया। अभी जब ये 4 ऊपर पहुँचेगा, ठीक है, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, 2 × 4 8 हो जाएगा और नीचे कितना आएगा 7। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। देखो 4 × 4 3 7, यहाँ 7/4 आ गया
तो ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो 4/7 हो जाएगा। ये 2 यहाँ है तो 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8 और ये 7 आ जाएगा नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो 1 + 1 7 × 7 और 8 15, ये हो जाएगा 15/7 और 7 इसका ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 7/15। तो 15 × 15 + 7 कितना हुआ 22, तो 22/15 ये आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप का। अच्छा चलो इसे एक लाइन में करने की कोशिश करते हैं फिर। देखो 4 × 4 और 3 7, 7/4 हुआ ये, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा 2 × 4 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान रखना, थोड़ी सी कैलकुलेशन माइंड में भी किया करो, हमेशा लिखना जरूरी नहीं है, माइंड में कैलकुलेट किया करो। तो ये कितना हो गया 8 और ये कितना है 7, तो ये हो गया 8/7। तो 7 × 7 + 8 कितना हो जाएगा 15, हो जाएगा 15/7 और ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 × 1 कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा नीचे 15, तो 7/15 हो जाएगा। तो 7/15 + 1 तो 15 × 15 + 7 कितना हो जाएगा 22, तो आंसर आ जाएगा 22/15 सॉरी। बताओ देखो 15 × 15 + 7 22, तो 22/15 आया समझ में? तो करके देखना। चलो मैं एक ± वाला करा देता हूँ। टू - 1/1 + 1 + 3 - 1/2 ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें ± भी है। अब कंडीशन वही है, चलो कोशिश करते हैं एक लाइन में करने की कोशिश करें इसे। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इसे 2 × 6, 6 - 1 कितना हुआ 5। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 6, 6 - 1 कितना हुआ 5, 5/2। इससे कोई मतलब नहीं है तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब ये हो जाएगा 1 + 2/5 यानी 5 × 5 और 2 7, ये हो गया 7/5, 7/5। अब चाहो तो अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो इसे अगली लाइन में लिख लो 2 माइनस, जब ये 5 ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 5/7, 5/7। तो 7 दूनी 14, 14 - 5 कितना हुआ 9, 9/7 ही आंसर। बताओ समझ में आया नहीं आया? कभी कभी वो इसको मिक्स फ्रैक्शन में पूछ लेगा तो 7 से भाग करेंगे इसे, तो 7 × 7 कितना बचा 2, 2/7। तो कर लेंगे इस टाइप के सब लोग। चलो इसमें एक ये मैं बता देता हूँ, ये वाला ± वाला चक्कर। देखो जैसा मान लो लिखा हुआ है 2 सही 3/5, इसको सॉल्व करो आप, ठीक। तो 5 दूनी 10, 10 + 3 13, 13/5 ये आंसर आ जाएगा, ठीक। और अगर मैं कहूँ 2 + 3/5 को सॉल्व करो, ठीक। तो क्या करेंगे 5 एलसीएम लेंगे, तो 5 एलसीएम लेंगे, ठीक। तो 5 दूनी 10, 10 + 3 13, 13/5। देखो दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब अगर बीच में ये मिक्स फ्रैक्शन है, सही बटे है, तो सही बटे को बीच में प्लस करके लिख सकते हैं। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं 2 सही 3/5 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 + 3/5, या 2 + 3/5 लिखा हुआ है तो इसको 2 सही 3/5 लिखा जा सकता है, ठीक है। दोनों इक्वल हैं, ठीक। अच्छा अगर बाई चांस माइनस आ जाए, जैसा भी माइनस आ गया था, ठीक है, तब देखो अगर मान लो लिखा है 2 - 1/6 लिखा है, इसको सॉल्व करना है तो जो बेसिक मेथड है वो समझ लो। 1 मिनट देखो, हमने एलसीएम लिया इसका 6, 6 दूनी 12, 12 - 1 कितना हुआ 11, 11/6। अब जब 6 से भाग करेंगे हम 11 को तो 6 × 6 कितना बचा 5, 5/6, एक सही 5/6। ये सबको आता करना, इसको सही बटे बनाना। देखो समझ लो, जैसे 6 से 11 को भाग कर रहे हैं, 6 से 11 को भाग कर रहे हैं तो 6 × 6 कितना बचा 5। तो जो ये बचा हुआ है शेषफल, ये शेषफल ऊपर आ जाएगा और ये जो भागफल है वो सही बटे में रहेगा, और 6 से तो भाग कर ही रहे थे,
तो एक सही 5/6। तो अगर माइनस में है तो उसको सही बटे में लिख सकते हैं सब लोग। चलो एक और लिखो, 4 माइनस 3/5, 4 माइनस 3/5 को सही बटे में लिखना। चलो लिखो जल्दी से, जिस तरह भी आप कैलकुलेट कर रहे हो करो। हो गया, देखो चलो, 5 चौक 20, 20 माइनस 3 कितना हुआ 17, 17/5। ठीक, अब देखो 5 से भाग करेंगे तो 5 दिया 15, कितना बचा 2, 2/5, यानी 3 सही 2/5 का आंसर होगा। बताओ कर सकते हैं? अच्छा चलो एक और करो, 98 माइनस 43/79। इसको सॉल्व करो और इसका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही बताना है, सही बटे में बताना है। बताओ क्या होगा। देखो चलो मैं समझाता हूँ, एक और ट्रिक समझाता हूँ इसकी। देखो ये 2 था, इसमें से 1 माइनस करो, 1 आ गया। ये 6 था, ये 6 है, और 6 माइनस 1 5। ठीक, वैसे ही देखो इसमें से 1 माइनस करो, 3 आया, 5 है, 5 लिखा है, और 5 माइनस 3 2 लिखा। ठीक, सेम कंडीशन अगर इसके साथ करें तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो 98 माइनस 1 कितना हो जाएगा 97। 79 नीचे है, 79 लिख दो। 79 में से 43 माइनस करो तो 9 में से 3 गया 6, और 7 में से 4 गया 3। 97 सही 36/79। बताओ समझ में आया नहीं आया? कर सकते हो डायरेक्ट। चलो एक और देते हैं, 56 माइनस 45/72। 45/72 मत लिखो, 73 लिखो। ठीक है, अब देखो इसमें से -1 करो, कितना हो जाएगा 55। 73 से डिवाइड करें तो 73 से तो डिवाइड करेंगे ही, और 73 में से 45 माइनस कर लो, 13 में से 5 गए कितना बचा 8, 6 में से 4 गए कितना बचा, दो ये आंसर 55 सही 28/73। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा क्वेश्चन आता है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन करते टाइम जरूर आ सकता है। मान लो कैलकुलेट कर रहे हो आप किसी क्वेश्चन को और सॉल्व करके ये आ गया और ऑप्शन में दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन, तब क्या करोगे? तब तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए समझ लो, मैं ये नहीं बता रहा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ज़रूरी नहीं है, और आ जाएगा तो कोई बुरा भी नहीं है क्वेश्चन, है ना। टाइम टेकिंग तो होगा ही अगर बेसिक से करोगे तो। चलो कर लेंगे सब लोग फेस टाइप के, ठीक है। चलो ये तो बेसिक था। तो हम 1+ सीरीज वाले क्वेश्चन कर रहे थे एक तरह से डिवाइड में, तो वो हो जाएंगे डायरेक्ट वाले। चलो वो करके देखना, किसी को अगर समझ में ना आया हो या कमेंट करके बताना, या फिर क्वेश्चन मुझे सेंड करना, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट टाइप के देखो, इसी में और इसमें उल्टा हो सकता है, मतलब जो हम सॉल्व करके एक रिजल्ट लाए थे आपको ऐसे भी दे सकता है कि रिजल्ट दे देगा और उसको सॉल्व करके मंगवाएगा, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, देखो ये क्वेश्चन है 1/a + 1/b + 1/c = 9/26 दिया हुआ है, और हमसे वैल्यू पूछी है उसने a + b - c। a + b - c की वैल्यू बतानी है, तो जब तक a b c की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम इसको नहीं बता सकते। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे a b c की वैल्यू करनी है। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको तो वैसे का वैसे लिखा रहेगा, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको तो लास्ट में लिख लेंगे केवल, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 9 को इसके नीचे ले जाओ, तो इसको ऐसा लिखते हैं 1/26/9,
देखो 1/26/9, ठीक। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग। लो इसको हटा देता हूँ, फिर बाद में लिख दूँगा। जैसे कि लिखा हुआ है A/B/C/D, ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो आपको मेन फ्रैक्शन देखना है। मेन फ्रैक्शन कहाँ है? तो मेन फ्रैक्शन बच्चे ये है, इसके ऊपर अंश और हर हैं, इसके नीचे भी अंश और हर हैं। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट और फोर्थ एक साथ चला जाएगा और सेकंड और थर्ड एक साथ चला जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं A/D अपॉन B/C, B/C। आया समझ में? अच्छा अगर उसने लिखा है ये पहली कंडीशन है, अच्छा वो दूसरी कंडीशन ये लिख दे, मान लो A/B/C। तो हमें मेन फ्रैक्शन देखना है। मेन फ्रैक्शन क्या है वो डिपेंड करेगा कि मल्टीप्लाई होगी उससे या डिवाइड होगी उससे, ठीक है। अब देखो मेन फ्रैक्शन ये है, तो जो मेन फ्रैक्शन है उसके ऊपर भी 2 नंबर हो सकते हैं, नीचे भी 2 नंबर हो सकते हैं। तो बच्चों नीचे तो 2 नंबर हैं लिखे हुए B/C, ऊपर केवल A है, तो A को हम A/1 लिख सकते हैं। भाई A को 1/A लिख सकते हो या A/1 लिख सकते हो? A को 1/A लिख सकते हो या A को A/1 लिख सकते हो? भाई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो A को A/1 लिख सकते हैं, ये तो नहीं लिख सकते, ठीक। तो A को हमने A/1 लिख दिया। अब देखो 1 2 3 4 ये वाली कंडीशन बन गई, तो C कहाँ चला जाएगा बच्चों? ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा AC और B/1 हो जाएगा यानी B। तो जिसको हम डायरेक्ट कर देते हैं ना कि ये C ऊपर चला जाएगा, कर देते हैं ऐसा डायरेक्ट कि C ऊपर चला जाएगा तो AC/B हो जाएगा, तो वो इस तरह आता है AC/B, ठीक है। अच्छा चलो थर्ड कंडीशन देख लो। थर्ड कंडीशन वो इस तरह दे सकता है A/B/C। मैंने बताया आपको मेन फ्रैक्शन देखने की जरूरत है, मेन फ्रैक्शन कौन सा है। और अगर मान लो इक्वल का साइन भी नहीं लगा है तो ध्यान देना जो मेन फ्रैक्शन होगा वो यूजुअली बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो दोनों फ्रैक्शन छोटे हैं लेकिन ये बड़ा है। देखो ये बड़ा फ्रैक्शन बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है। ये देखो बड़ी लाइन है और ये छोटी लाइन है। ऐसा समझ में, अगर इक्वल भी नहीं लगा है, बराबर नहीं लगा है, तब इस तरह पहचान करना। अब देखो मैंने बताया था ऊपर भी 2 फ्रैक्शन, ऊपर भी पूरा फ्रैक्शन हो सकता है, नीचे पूरा फ्रैक्शन हो सकता है। तो ऊपर तो पूरा फ्रैक्शन है, तो इस C को हम ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर तो A/B है, इसको C को लिख सकते हैं C/1। भाई देखो A को A/1 लिख सकते हैं, C को C/1, किसी को भी किसी के अपॉन में 1 तो लिख ही सकते हैं। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाली कंडीशन, तो फर्स्ट और फोर्थ एक साथ चला जाएगा, तो A/1 कितना हो जाएगा A, और सेकंड और थर्ड एक साथ चला जाएगा तो B/C हो जाएगा बच्चे BC। देखो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं या डायरेक्ट कर देते हैं कि C की B के साथ गुणा हो जाएगी, तो A/BC लिख देते हैं, तो A/BC आ गई। तो बच्चे अगर कन्फ्यूजन हो तो इनको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जिसमें हम बहुत गलती कर देते हैं, ठीक है। आंसर गलत आ जाएगा, और सबसे बड़ी बात ये होती है जो गलत आंसर आएगा वो ऑप्शन में रखा हुआ मिलेगा, है ना। आपको सोचने तक का टाइम नहीं मिलेगा कि कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है। चलो कर लेना नोट आप लोग, हम इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो 9 को हम इसके नीचे ले गए थे, अब 1/, जब 9 को इससे भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 3 27 ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, कितना बचा 18 8 26, तो 2 + 8/9 लिख सकते हैं बच्चे। भाई 26 को 9 से भाग कर रहे हैं, 26 को जब हम 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, सॉरी 26 है, 9 दूनी 18, कितना बचा 8। इसको ऐसा लिख सकते थे 2 सही 8/9, लेकिन बताया था बीच में प्लस करके लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ भी तो प्लस है, इस फॉर्मेट में बनाना है हमें। चलो ठीक है, अब इसको फिर 8 को इसके नीचे ले जाओ, तो इसको हम नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं 1/2 प्लस, जब 8 नीचे चला जाएगा तो ऊपर 1 बच जाएगा और ये हो जाएगा 9/8, ठीक। चलो इसको फिर इधर लिख लेते हैं, ठीक। 1/2 प्लस 1/, जब 8 से 9 को भाग करेंगे तो 8 ही का 8, 1 सही 1/8 लिख सकते हैं, यानी 1 + 1/8। भाई 9/8 है, इधर समझ लो 9/8 है, 8 से भाग करेंगे तो 8 ही का 8, कितना बचा 1, तो 1/8, 1 सही 1/8, और 1 सही 1/8 को क्या लिख सकते हैं बच्चे 1 + 1/8।
अब इसको भी लिख लो इसके अपॉन में, 1/a + 1/b + 1/c। अब अगर हम इसका कंपेयर कर लें, तुलना कर लें, तो देखो यहाँ पर क्या है a और यहाँ पर क्या है 2। इसका मतलब a के प्लेस पर कितना आया 2, यहाँ कितना है बच्चों b और यहाँ कितना है 1, तो b के प्लेस पर कितना आया 1, यहाँ कितना है c और ये कितना है 8, तो c के प्लेस पर कितना आया बच्चे 8। ठीक है। अच्छा हमसे पूछा क्या गया था इसमें, हमसे पूछा गया था a + b - c की वैल्यू बतानी है, a + b - c की वैल्यू बतानी है। वैल्यू पुट कर दो बस डायरेक्ट, इधर लिख लेते हैं। देखो a की वैल्यू 2 प्लस b की वैल्यू 1 और माइनस c की वैल्यू 8। ठीक, तो 2 और 1 3, 3 - 8 और 3 - 8 कितना हो जाएगा बच्चे 5, ये आंसर हो जाएगा -5 इसका आंसर आ जाएगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कर लेंगे फिर इस टाइप के। बताओ किसी को ये समझ में आया तो कंडीशन दोबारा समझ लो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में बनाने के लिए हमेशा 1 बनाते चले जाओ, मतलब ऊपर से नीचे लेते चले जाओ। जब 9 को इसके नीचे ले जाएंगे तो ऊपर तो 1 ही बचेगा, तो 1/26/9, क्योंकि 9/26 हो जाएगा। फिर जब 26 को हमने भाग किया तो 9 दूनी 18, 8 बचा, तो 2 + 8/9 लिख दिया। 2 सही 8/9 को 2 + 8/9 लिख दिया, मैंने समझाया था अभी। फिर इस 8 को नीचे ले गए तो 1/2 प्लस 8 को जब नीचे ले जाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 बचा, और यहाँ हो जाएगा 9/8। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तक ऐसे लिखा रहेगा। देखो 1/2 + 1, 1/2 + 1, और 9/8 को तोड़ लिया 1 + 1/8 में। भाई 9 को 8 से जब भाग करेंगे तो 1 सही 1/8 हो जाएगा बच्चे। 1 सही 1/8 को 1 + 1/8 लिख सकते हैं, बस यहीं देख लो। क्योंकि 1 को ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है नीचे, तो मत ले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। अब देख लो कहीं इस फॉर्मेट में तो नहीं बन गया, ये क्वेश्चन था ये था। तो जब इसका और इसका कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो देखो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है सेम। देखो ये 1 है तो ये 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ a है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 2 हो गई। वही बच्चे यहाँ 1 है तो ये 1 है, फिर ये b है तो यहाँ 1 है, तो इसका मतलब b की वैल्यू 1 हो गई। प्लस ये 1 है तो ये 1 है, और यहाँ c है तो यहाँ 8 है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब a + b - c की वैल्यू पूछी थी, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया -5। बताओ कर लेंगे इस टाइप का। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1/a + 1/b + 1/c + 1/d = 17/60, यानी 17/60। तो वैल्यू बतानी है a + b (1 - c + d), इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो सेम कंडीशन वैसे ही समझाना शुरू करता हूँ जैसे पहले बताया था। इसको मत लिखो बार बार, इसको सॉल्व करो। 17 इसके नीचे चला जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1/60/17। ठीक, अब 1/17 से भाग करेंगे तो 17 दिया 51, कितना बचा 9/17। भाई 3 सही 9/17 लिख सकते हैं। 17 दिया 51, 3 लिख दिया, 9 बचा तो 9/17, बीच में प्लस करके लिख सकते हैं। अब इस 9 को इसके नीचे ले जाओ तो हो जाएगा 1/3 प्लस 1/1 आ जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा 17/9। ठीक, अच्छा इसको इधर लिख लेते हैं। देखो 1/3 प्लस 3 प्लस 1/1, ठीक। अब 9 से भाग करेंगे तो 9 × 9 8 बचा। देखो 17/9 को लिख सकते हैं 1 सही 8/9, और बताया था बीच में प्लस करके लिख सकते हैं। ठीक, 8 को इसके नीचे ले जाओ, हो जाएगा 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/9/8। ठीक, अच्छा इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक, 1/3 प्लस 1/1 प्लस, ठीक है 1 प्लस, अब देखो 1/1
इसको लिख लेते हैं 8 × 8, एक सही 1/8 लिख देंगे और बीच में प्लस लगा देंगे। 9/8 को बताया था कैसे लिखना। अब इसको लिख लो 1/a + 1/b + 1/c + 1/d। अब जब इन दोनों का कंपेयर करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे, ठीक है, तब देखो इस a के प्लेस पर कितना आ जाएगा, a के प्लेस पर आ जाएगा 3, तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह बच्चे कितना आया 3। अच्छा b की जगह कितना आया, b की जगह आया 1, तो b की जगह आया 1 माइनस। अच्छा c की जगह कितना आया, c की जगह कितना आया 1 प्लस d की जगह कितना आया, d की जगह कितना आया 8, तो d की जगह आया, तो 3 + 1 4 माइनस 8 + 1 9, और 4 - 9 कितना हुआ -5, ठीक है। तो बच्चे कितना आया आंसर -5। तो ये मत समझना हमेशा आंसर -5 ही आएगा, है ना, वो बाई चांस है। हो जाएंगे फिर इस टाइप के, तो लोग करके देखना, जो ना हो तो फिर मुझे बताना, ठीक, मैं समझा दूंगा फिर से। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो इस तरह आ सकता है 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 ... 1 + 1/30, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अब देखो समझ लो, सब यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। देखो सॉल्व करो, 2 × 2 और 1 3, 3/2 गुणा 3 × 3 + 1 4, 4/3 गुणा 4 × 4 और 1 5, 5/4 गुणा, लास्ट में लिख लो केवल 30 × 30 और 1 31/30, ठीक। अब आप ऐसा समझ लो, मान लो ये 3 ही टर्म होती, बाकी होता ही नहीं कुछ भी, 3 टर्म्स होती केवल, तो केवल 3 टर्म्स में ये वैल्यू आती। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अगर केवल 3 ही टर्म होती, सीक्वेंस प्रॉपर है बना हुआ आगे, तो अगर अब यहाँ ध्यान देना है कि पहली टर्म में से अगर हर बचा है डिनोमिनेटर, तो लास्ट की टर्म में से न्यूमिनेटर बचेगा, यानी हर बचेगा, ठीक, अंश बचेगा, सॉरी। तो देखो यहाँ भी देख लो, अगर ये 3 ही टर्म होती तो अंश बचा, यहाँ शुरू में हर बचा है तो लास्ट में अंश बचेगा, और इसका उल्टा अगर यहाँ अंश बचता तो लास्ट में हर बचता, ठीक है। तो यहाँ नीचे कितना बचा है 2, तो लास्ट वाली टर्म में क्या बचेगा 31 बचेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 31/2। देखो अगर केवल आप सोच रहे होगे कि 5 कहाँ चला गया, तो 5 वाली टर्म भी तो आएगी, 1 + 1/5, मतलब 6/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। तो पहली टर्म में से अगर हर बचा है तो लास्ट की टर्म में से अंश बचेगा। इसका उल्टा, अगर पहली टर्म में से अंश बचता तो लास्ट वाली टर्म में से हर बचता। करूँगा ऐसे क्वेश्चन अभी, ठीक। तो बताओ समझ में आया नहीं आया? चलो और करो, इसको आप करो। चलो मान लो यहाँ 70 आ गया, करो जल्दी से करो। 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 ... 1 + 1/70। करो जल्दी से, बताओ आंसर। देखो 2 × 2 और 1 3, 3/2, 3 × 3 माइनस 3 × 3 + 1 4, 4/3, 4 × 4 + 1 5, 5/4, 70 × 70 + 1 71, 71/70, ठीक। जब कैंसिल आउट करेंगे तो देखो पहली टर्म में से हर बचा है तो लास्ट वाली टर्म में से अंश बचेगा, यानी 71/2 ये आंसर है। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, कर लेंगे इस टाइप के फिर। अच्छा चलो, कभी कभी वो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता लास्ट में, कभी वो कुछ भी लिख देगा, मान लो यहाँ लिख देगा n। बताओ इसका आंसर, ठीक। तो सेम कंडीशन वही चलनी है, 2 × 2 + 1 3/2,
3 एकन 3 प्लस 1 4/3, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 4 एकन 4 प्लस 1 5/4, और लास्ट में क्या लिख सकते हो देखो, n एकन n और प्लस 1, यानी n + 1/n। ठीक, अब देखो जब ये कैंसिल, शुरू वाली टर्म में हर बचा है तो लास्ट वाली टर्म में अंश बचेगा, यानी n + 1, ये आंसर n + 1/2 है ना। ऑप्शन में आपको ऐसा मिलेगा कि 3 मिलेगा और अपॉन n मिलेगा, ऑप्शन में 3/n भी मिलेगा। ठीक है, तो कर लेंगे प्लस वाले। चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस वाला ले लेते हैं। ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। चलो 30 लिख दो। ठीक है, चलो देखते हैं। 2 एकन 2 - 1 1 1/2 गुणा 3 एकन 3 - 1 2 2/3 गुणा 4 एकन 4 - 1 3 3/4। वैसे ही डायरेक्ट लिखो लास्ट में। 30 एकन 30 - 1 29 29/30। अब सीक्वेंस देखना होता है। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसी तरह कैंसिल आउट होते चलाएंगे। मैंने आपको भी बताया था अगर पहली टर्म में अंश बचा है तो लास्ट वाली टर्म में हर बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/30। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे फिर। चलो नेक्स्ट करो एक फिर, कुछ भी लिख दो यहाँ। चलो मान लो हमने लिख दिया 36 लिख दिया। करो ऐसा करो सब लोग। हो गया, देखते हैं। चलो 2 एकन 2 - 1 1/2 गुणा 3 एकन 3 - 1 2/3, 4 एकन 4 - 1 3/4। वैसे ही 36 एकन 36 - 1 35 35/36। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। शुरू में अगर अंश बचा है तो लास्ट में हर बचेगा, डिनोमिनेटर बचेगा, यानी 1/36 इसका आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो प्लस वाले भी हो जाएंगे, माइनस वाले भी हो जाएंगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो अगर क्वेश्चन ये दे दिया प्लस माइनस, मतलब 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, डॉट डॉट 1 - 1/20 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक, तब देखो इसको किस तरह करना है। हमें पता है a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है। a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक टर्म सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 1, इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a² - b² मतलब 1 - 1/2, 1 + 1/2 × 1 - 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? देखो इसको लिख सकते हैं 1 + 1/2 × 1 - 1/2। नेक्स्ट वाले को क्या लिख सकते हैं 1 + 1/3 और 1 - 1/3। वैसे ही लिख सकते हैं। और भी लास्ट वाले को बताओ क्या लिख सकते हैं 1 + 1/20 और 1 - 1/20। बताओ, हमने a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई किया है, a + b a - b। अच्छा मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे कर सकते हो, तो ऐसा करो प्लस वाले को तो एक तरफ लिख लो 1 + 1/2, 1 + 1/3 और 1 + 1/20। प्लस वालों को एक तरफ लिख दिया और माइनस वालों को एक तरफ लिख दो 1 - 1/2, 1 - 1/3 और 1 - 1/20। ठीक है, माइनस वालों को एक तरफ कर दिया, प्लस वालों को एक तरफ कर दिया।
अब प्लस वालों को इधर सॉल्व करेंगे तो 2 एकन 2 प्लस 1 3 3 बटे 2 गुणा 3 एकन 3 प्लस 1 4 4 बटे 3 गुणा डॉट डॉट लास्ट में लिख लो 20 एकन 20 प्लस 1 21 बटे 20, एक ब्रैकेट कंप्लीट हुई। 2 एकन 2 माइनस 1 1 बटे 2, 3 एकन 3 माइनस 1 2 बटे 3, लास्ट लिखो 20 एकन 20 माइनस 1 19 बटे 20। ठीक, अब देखो 3 से 3 कैंसिल, मतलब अगर पहली वाली टर्म में हर बचा है तो लास्ट वाली टर्म में अंश बचेगा। 21 बटे 2 इसका अंश बचाएगा पहली ब्रैकेट से, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर पहली ब्रैकेट में अंश बचा है तो लास्ट वाली ब्रैकेट में हर बचेगा। तो 21 गुणा 1 21 बटे 2 गुणा 20 कितना हो जाएगा बच्चे 40, तो आंसर आ जाएगा 21 बटे 40। तो बताओ, देखने में तो बहुत लेंथी लग रहा है ना कि किस तरह करोगे, लेकिन समझने के लिए करा है पूरा डिटेल में, है ना। अब जब क्वेश्चन का, अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट ये ब्रैकेट लिख सकते हो, चाहो तो ये लाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैलकुलेशन के ऊपर। ट्रिक है, कुछ नहीं होती हैं, ट्रिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कैलकुलेशन। कितनी कैलकुलेशन आप माइंड में करते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। बताओ, पाया समझ में? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप करो, ठीक है, जल्दी से बताना। मान लो यहाँ लिखा हुआ 1/50 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, करो आप। हो गया, चलो देखते हैं। बताया था एक तो 1 + 1/2 वाली टर्म बनेगी, 1 + 1/3 वाली टर्म बनेगी, ठीक है, और 1 + 1/50 वाली टर्म बनेगी, प्लस वाले एक तरफ, और माइनस वाली में 1 - 1/2 वाली टर्म बनेगी, 1 - 1/3 वाली टर्म बनेगी, डॉट 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 1 - 1/50 वाली टर्म बनेगी। ठीक है, प्लस वाले एक तरफ, माइनस वाले एक तरफ, a² - b² डायरेक्ट अप्लाई कर लिया, a + b a - b। 2 एकन 2 और 1 3 बटे 2 गुणा 3 एकन 3 + 1 4 बटे 3, 50 एकन 50 गुणा 1 + 1 51 बटे 50, 2 एकन 2 - 1 1 बटे 2, 3 एकन 3 - 1 1 बटे 2 बटे 3, 50 एकन 50 - 1 49 बटे 50। ठीक है, अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अगर टर्म में, पहली टर्म में हर बचा है तो लास्ट वाली टर्म में अंश बचेगा, तो 51 बटे 2 तो आया पहले का। ठीक, अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर पहली टर्म में अंश बचा है तो लास्ट की टर्म में हर बचेगा। कितना आ जाएगा 51 बटे 2 गुणा 50 यानी 100, ये आंसर। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब मान लो आप इसी की ट्रिक बनाने लग जाओ तो ट्रिक बन जाएगी चाहो तो। लास्ट वाली टर्म क्या, 50 50 में जोड़ो कितना हो जाएगा 51, ठीक, और 50 गुणा तो कितना हो जाएगा 100, आंसर आ गया 51 बटे 100। इस टाइप के क्वेश्चन में सब में अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वही है ट्रिक, ज़्यादा अप्लाई करोगे तो ज़्यादा चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, और ज़्यादा चीज़ें याद रखोगे तो भूलोगे भी ज़्यादा। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो, याद रखने का चक्कर ही ख़त्म करो बेटा। तो कर लेंगे फिर, चलो कोशिश करना इस टाइप के, ठीक है, हो जाएगा फिर इस टाइप का। चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। नौ सौ 99 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। इसका आंसर बताना है। करो चलो सब लोग।
चलो देखो आंसर आ गया होगा, मैं समझाता हूँ। मैंने आपको समझाया था, जैसे लिखा हुआ है 3 सही 2/5 लिखा हुआ है, तो इसको हम बीच में ऐसा लिख सकते हैं 3 + 2/5। बताया था, अगर सही बटे में लिखा हुआ है कोई नंबर तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में है सॉरी, तो उसको प्लस में करके लिख सकते हैं। तो ये भी तो सब मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इनको भी हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 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 और प्लस, सबके बीच में प्लस लिख सकते हैं। अब देखो 999 प्लस में कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6, 999 प्लस में 6 बार लिखा है, मतलब 999 को 6 बार जोड़ना है। तो ऐसा ना कर लो कि 999 को 6 से गुणा कर दो, फिर 999 को 6 बार जोड़ने का मतलब है कि 999 को 6 से गुणा कर दो, ठीक। प्लस अब क्या बचा, 1/7 ये बचा, प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ये नंबर बच गए। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 54 का 4 आंसर लगे 5, 6 9 54 5 59, 9 6 9 54 5 59, 5994 ये आया प्लस। अब देखो नीचे जो डिनोमिनेटर हैं वो सबके सेम हैं, तो ऊपर जो भी प्लस माइनस है डायरेक्ट प्लस माइनस हो जाएंगे, सब जगह प्लस है तो प्लस कर दो। 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15 और 6 21, कितना है 21/7 और 7 या 21, कितना आया 3, तो 5994 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चे, 5997, ये आंसर है। कुछ बच्चों का आंसर आया होगा 2997, ठीक है, तो मैं बताऊंगा आप लोगों ने कहाँ गलती की है। ये बताओ पहले, समझ में आया नहीं आया, है ना। कॉमन वाला चक्कर देख रहे होगे कि कॉमन ले लिया है, कॉमन मैं बताऊंगा बच्चे कॉमन किस तरह लिया जाएगा और किस क्वेश्चन में लिया जाएगा कॉमन। ये बताओ पहले, ये केवल ये समझ में आया नहीं आया, है ना, ये क्वेश्चन था अपने आप में, ठीक। लिख लिया सब लोगों ने, कर लिया। चलो देखो अब इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और दूसरा, ठीक। वहां पर क्या है, 999 गुणा 1/7, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन, पहले वाले में मिक्स फ्रैक्शन था, दूसरे में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ठीक। 999 गुणा 1/7 प्लस 999 गुणा 2/7 डॉट डॉट, इस तरह। तो अब देखो बच्चे, क्योंकि 999 की गुणा हो रही है, किसी संख्या को हम कॉमन लेते हैं तो मल्टीप्लाई में कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो 999 कॉमन ले लो, जब 999 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ से कितना 1/7 प्लस यहाँ से कितना बचेगा 2/7, नेक्स्ट 3/7, नेक्स्ट 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7। मतलब कहने का ये है कि अगर कहीं लिखा है 5a प्लस 10b, इस तरह लिखा है, ये गुणा में ही तो है, तभी तो कॉमन आ जाएगा, इसमें से 5 कॉमन ले लो, कितना बचा a प्लस। कॉमन लेने का मतलब होता है बच्चे भाग करना, जैसे 5 कॉमन ले रहे हैं तो मतलब 5 से इसको भाग करेंगे तो a बचेगा, और 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 2b बचेगा, ठीक है। अब देखो 999 गुणा, नीचे तो 7 रहेगा, अब क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है, हर सबके सेम है, तो डायरेक्ट ऊपर प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएंगे। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20 और 21, 21/7, 7 21। तो अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। अब देखो 3 9 27 का 7 आंसर लगे 2, 3 9 27 2 29 और 3 9 27 2 29, 2970, ये आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो समझ में आया कब डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी उसकी और कब वो ऐड होगा। अगर बीच में प्लस होता यानी मिक्स फ्रैक्शन होता सही बटे, तो वो अलग अलग जुड़ते 999, ठीक है। तो चलो, अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी समझ में ना आए, कुछ लोगों को अब भी समझ में ना आया हो कि सर उसमें प्लस लेके कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो मैं उसी में समझा दूंगा, या मैं चलो आपको एक तरीका और समझाता हूँ। ये कर लिया आपने, देखो जैसे कोई नंबर है, जैसे मान लो लिखा है a, चलो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 3 2 5 बार लिखा है। तो
तो 5 बार सेम नंबर जोड़ रहे हैं, तो क्या करो 5 से मल्टीप्लाई करो उस नंबर की, 10 पंजे 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर मान लो बाई चांस आपने कॉमन ले लिया, मान लो 10 कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने का मतलब होता है बच्चे भाग करना। जब 10 से 10 को भाग करेंगे तो 1, 10 को भाग करेंगे तो 1, फिर भाग करेंगे तो 1, फिर भाग करेंगे तो 1, फिर भाग करेंगे तो 1। देखो 1 2 3 4 5 तो जाएगा 10 गुणा 5 मतलब 50। तो वो 6 से जो मल्टीप्लाई कर दी थी बच्चे, वो हमने इस तरह करी थी कि 999 को 6 बार जोड़ा गया था तो 999 गुणा 6 कर दिया। 10 को 5 बार जोड़ा गया तो डायरेक्ट 10 गुणा 5 कर सकते हैं। कर लेंगे इस टाइप के। फिर अब देखो आज ये वाले क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ये कंप्लीट कर लेते हैं। कल हम इसके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराने शुरू करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मेन हैं और सबसे आसान वही होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में केवल लैंग्वेज को समझना होता है। मेथड आप अपने आप बनाते चले जाएंगे, बस केवल लैंग्वेज समझनी है। तो क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका आना चाहिए, क्वेश्चन आप अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, 1/4 इंटू 5, 1/5 इंटू 6। तो इसमें परेशान मत होना, जिस टाइप के अगर क्वेश्चन छूट जाएंगे, मान लो किसी टाइप के छूट जाते हैं, मैं भूल जाता हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको करवा दूँगा। ठीक है, चलो देखो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करेंगे, पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, उसके बाद हम उसको यूज़ कर लेंगे। देखो यहाँ सीक्वेंस देखो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, एक प्रॉपर सीक्वेंस बना हुआ है। जब प्रॉपर सीक्वेंस बना है तो एक को सॉल्व कर लो, बाकी को सिमिलरली लिख देंगे वैसे का वैसे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 1/1 इंटू 2 लिखा हुआ है, तो इसको हमने ऐसा लिख लिया 1/1 माइनस 1/2 लिख के देखा। अगर ऐसा लिखने पर ये आ गया तो ठीक है, वरना तो कुछ और देखेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब हमने इसका एलसीएम 1 इंटू 2 लिया तो 2 इधर चला जाएगा और 1 इधर चला जाएगा। ऊपर कितना आया 2 - 1 1 और 1/1 इंटू 2। देखना क्या सेम आ गया है, ये बिल्कुल सेम है वैसे का वैसे ही। इसका मतलब इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। देखो इसके प्लेस पर 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, लिख दिया। सिमिलरली इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। इसके स्थान पर 1/3 माइनस 1/4, इसके स्थान पर 1/4 माइनस 1/5, इसके स्थान पर 1/5 माइनस 1/6। सबको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन समझाने के लिए लिख दिया केवल। ठीक है, ये बताओ पहले समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब अगर शुरू में प्लस की टर्म बची है 1/1 मतलब 1/1 को तो 1 ही लिख सकते हैं। शुरू में प्लस की टर्म बची है तो बच्चे लास्ट में माइनस की टर्म बचेगी। माइनस की टर्म कितनी है 1/6। चाहो तो आप देख लो 1/4 से 1/4 कैंसिल, 1/5 से 1/5 कैंसिल, माइनस वाली टर्म बचेगी। ठीक, इसको सॉल्व कर लो। 6 का 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5, 5/6। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। कर लेंगे इस टाइप के। चलो और लिखता हूँ। ठीक है, ये लिख लिया। ठीक है, अब इतनी सारी टर्म्स यानी 100 टर्म्स तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तब क्या करेंगे। ठीक है, देखो अब इसको क्या लिखना है, बताया था इसको 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। अब सारे ना लिख के लास्ट वाले को लिख लो केवल, भाई इनमें भी तो एक का ही अंतर है तो इसको भी तो लिख सकते हैं 1/99 माइनस 1/100। ठीक है, अब कैंसिल करने शुरू करो।
ये कैंसिल हो गया, मतलब शुरू में प्लस की टर्म बची है तो लास्ट में माइनस की टर्म बचेगी। माइनस की टर्म कितनी है 1/100, तो 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99। आंसर आ जाएगा 99/100। तो कितनी भी टर्म हो सारी लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली देख लो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप का। अच्छा चलो, अब देखो यहाँ तो जैसे 1-1 का अंतर था, अब मान लो 2-2 का, 3-3 का, 4-4 का अंतर आ जाएगा, तब क्या करेंगे, है ना, वो समझ लो। उसके लिए डायरेक्ट भी बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक से समझो आप। 1/1 × 3, 1/3 × 5, 1/5 × 7, 1/15 × 17। ठीक है, ये है लिखा हुआ। अब देखो, जैसे हम अभी सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में सिमिलरली कर देंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए 1/1 × 3 है, तो इसको हमने ऐसा लिखा 1/1 - 1/3 लिख के देखा। अगर सॉल्व करके आ गया तो ठीक है, बना तो चेंज करेंगे कुछ। अब देखो क्या चेंज करेंगे, एलसीएम ले लिया 1 × 3, तो 3 इधर चला जाएगा, -1 इधर चला जाएगा, और 3 - 1 कितना होगा बच्चे 2, 2/1 × 3। क्या ये सेम है? ये तो सेम नहीं है, ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटाना है हमें। अगर ये 2 हटेगा तभी तो ये आएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ 1/2 सा कर रहे होते पहले से ही, अगर हम यहाँ 1/2 लिख रहे होते पहले से ही, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो अब सेम आ जाता बिल्कुल इसके। ठीक है, इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, डिटेल में कर लो, 1/2 ब्रैकेट 1/1 माइनस 1/3। बताओ 1/2 का चक्कर समझ में आया कि नहीं आया? इसको हमने वैसे ही डायरेक्ट 1/1 माइनस 1/3 लिख के देखा था, लेकिन ऊपर 2 आ गया, ऊपर से 2 हटाना है, 2 कब हटेगा जब नीचे 2 से भाग करेंगे। ठीक, 2 से भाग करेंगे जब, तो इसका मतलब अगर ये पहले से ही 1/2 बाहर लिखा हुआ होता तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तो 1/1 × 3 आ जाता, सेम आ जाता बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब हमने 1/, इसको ऐसा लिख दिया। अच्छा देखो यहाँ कितना अंतर है, यहाँ भी तो 2 का ही अंतर है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 1/3 माइनस 1/5। लास्ट वाले को लिख लो, सबको मत लिखो, यहाँ भी तो 2 का ही अंतर है, इसको लिख लो 1/2, 1/15 माइनस 1/17। ठीक है, अब 1/2 तो सब में है, तो 1/2 तो कॉमन ले लो, 1/2 तो कॉमन आ गया सब में। ठीक, यहाँ क्या बचा 1/1 माइनस 1/3, प्लस यहाँ क्या बचा 1/3 माइनस 1/5, लास्ट में क्या बचा 1/15 माइनस 1/17। ठीक, अब देखो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, 1/2 बाहर लिखा रहने दो। शुरू में अगर प्लस की टर्म बची है तो लास्ट में माइनस की टर्म 1/1 मतलब 1, लास्ट में माइनस की टर्म बचेगी यानी 1/17 बराबर 1/2 गुणा 1/2 गुणा 17 17 माइनस 1 कितना आ जाएगा बच्चे 16/17, तो 2 × 8 = 16। आंसर कितना आ जाएगा 8/17। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप का, या फिर अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तब मैं बताता हूँ। यहाँ कितने का डिफरेंस है बच्चे, यहाँ 2 का डिफरेंस है। देखो 3 2 5, 5 2 7, 15 2 17, सब में 2 का डिफरेंस है नीचे, तो 1/2 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लो डायरेक्ट, मतलब जैसे 1/1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 डायरेक्ट लिखो, उसको लास्ट में 1/2 कर दो। अगर बच्चे यहाँ 3 3 का डिफरेंस होगा तो लास्ट में 1/3 कर देंगे। ठीक है, मतलब कहने का मेरा ये है, कर लिया होगा सब लोगों ने। अगर ये क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें आप ऐसा करो 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 डायरेक्ट लिख लो इसे, 1/15 माइनस 1/17 डायरेक्ट लिख दिया, ये कैंसिल हो गए। और हमें पता है अगर शुरू में प्लस का बचा है तो लास्ट में माइनस का बचेगा, और 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16/17, ये आंसर आ जाएगा।
ये आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि 2 का डिफरेंस था नीचे, तो इसको 1/2 और कर देंगे, 2 8 16। अगर 3 का डिफरेंस होता तो 1/3 कर देते, 4 का डिफरेंस होता तो 1/4 कर देते। ठीक है, लिखता हूँ ये क्वेश्चन 2 से ज़्यादा डिफरेंस का। और बेसिक मेथड जो मैंने आपको बताया बेसिक ये है कि 1/2 कहाँ से आया, वो इस तरह आया। देखो क्वेश्चन होता अगर मान लो 1/3 × 7, 1/7 × 11, 1/11 × 15, 1/15 × 19, 1/19 × 23, ये क्वेश्चन होता मान लो। ठीक है, अब देखना अंतर कितना कितना है, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 4 19, 19 4 23, सब में 4 का डिफरेंस है। तो बच्चे पहले इसे सोल्व कर लो, 1/4 तो लास्ट में कर लेंगे। और बताया था शुरू में अगर पहला 1/3 बचेगा तो लास्ट में 1/23 बचेगा। ये लिख लो, चलो इसको 1/3 माइनस 1/7 लिख सकते हैं, नेक्स्ट को 1/7 माइनस 1/11 लिख सकते हैं, डॉट करके लास्ट वाले को लिख लो 1/19 माइनस 1/23, है ना। मैं ट्रिकी वे बता रहा हूँ एकदम। ठीक, कभी सोचो कि ये इसको तो हम ऐसा लिख ही नहीं सकते हैं, मुझे भी पता नहीं लिख सकते बच्चे, क्योंकि 1/4 आना जरूरी है, उसको हम लास्ट में करेंगे। ये कैंसिल कर दिए, शुरू में प्लस का बचा है तो लास्ट में माइनस का बचेगा। अब एलसीएम तो आया इसका 3 × 23, 3 × 23, 23 इधर चला जाएगा, -3 इधर चला जाएगा, कितना आया बच्चे 20/23 दिया 69। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ 4 का अंतर था, यहाँ 4 का अंतर था सब में, तो लास्ट में क्या कर देंगे इंटू 1/4 कर देंगे, तो 4 पंजे 20, आंसर कितना आया 5/69। तो बच्चे अगर हम एक ही टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा बार करते हैं तो उसकी ट्रिक खुद ब खुद बन जाती है कि हर बार क्या कर रहे हैं, हर बार क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ठीक रहेगा। चलो फिर आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, है ना। आप लोग क्वेश्चन करके देखना, जो भी समझ में ना आया हो, जो मेरी क्लास में समझ में ना आया हो, या जो क्वेश्चन आप बुक से कर रहे हैं वो समझ में ना आए हो, तो फिर मुझसे पूछ सकते हो आप। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया था, मैं फिर से लिख देता हूँ व्हाट्सअप नंबर 7906526096। बच्चे इस पर आप व्हाट्सअप नंबर है मेरा ये, इस पर आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो या कुछ। ठीक, और प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। ठीक, चलो फिर आज के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास।